ठीक है। चलो उसको आप बंद कर दीजिए। सबसे पहले सारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं क्वांट का फैकल्टी हूँ और फिलहाल मैं पटना में पढ़ाता हूँ। लेकिन आपके टीम से मेरी बात हुई है, आपके मैनेजमेंट से मेरी बात हुई है, तो मैं अभी हफ्ते में एक दिन आप लोग को समय दे पाऊँगा, क्योंकि आज मंडे को क्लास लगी है, लेकिन अगले वीक से बाबू ये संडे को संडे क्लास लगेगी। बाकी जैसा रिक्वायरमेंट होगा, मुझे उधर से समय मिलेगा तो हम क्लासेस को और बढ़ाएंगे। तो इसमें मैं, चूँकि आपका जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें 70% रोल मेरा होगा, 70% मैं कवर करूँगा, बाकी 30% राहुल सर करेंगे। और रीजनिंग के सिलेबस में करीबन 30% मैं करूँगा और बाकी 70% राहुल सर करेंगे। ठीक है। तो मेरी क्लास थोड़ी लंबी होगी, चूँकि 3 से 4 घंटे क्लास होगी संडे के संडे। तो उसमें आप लोग थोड़ा प्रिपेयर होके आना और हम लोग उस लेवल पे काम करेंगे। तो आज चूंकि मेरा फर्स्ट क्लास है और ये बैच चूंकि मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ, ये जीडी का बैच है बाबू। ठीक है। इसके साथ साथ आपका एक और बैच हम इसमें मर्ज कर रहे हैं, जो कि बिहार एसएससी का बैच है। चूंकि देखो, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी का जो मैथ्स का लेवल है और रीजनिंग का लेवल है ऑलमोस्ट सिमिलर है, लगभग समान है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। बिहार एसएससी में आपको मैक्सिमम अरिथमेटिक सेक्शन पे ज़्यादा काम करना है और आपको जीडी में थोड़ा एडवांस भी सीखना है। एडवांस और अरिथमेटिक लगभग सिमिलर हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे बाबू, तो चूंकि आज इस बैच का फर्स्ट डे है, तो बाकी सब आपको तो सर बता ही दिए होंगे क्या शेड्यूल होने वाला है, क्या बाकी और सब्जेक्ट का शेड्यूल होने वाला है। आपको सब कुछ तो मैनेजमेंट बता ही दिया होगा। तो फिर हम लोग बात करेंगे, डायरेक्ट क्लास से ही शुरू करते हैं। देखो बाबू, आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज। ठीक है। जो कि अरिथमेटिक का बेसिक टॉपिक होता है। अरिथमेटिक का बेसिक टॉपिक होता है परसेंटेज। आप लोग हेडिंग लगाओ। ठीक है। इसको हिंदी बोलते हैं बाबू प्रतिशत। इसका मतलब होता है प्रति सौ, यानी किसी भी संख्या का प्रति सौ में मान क्या होगा, किसी भी चीज का प्रति सौ में वैल्यू क्या होगा। देखो, जैसे मान लो मैं आपके सामने कोई एक आ, प्रतिशत ले रहा हूँ, 10%। ठीक है। 20%। ठीक है। 30%। 40%। और ये 50%। तो प्रतिशत का यानी परसेंटेज के बेसिक में आपको दो रूल पता होना चाहिए कि हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, यानी उसको बट्टे में कैसे बदलेंगे, भिन्न में कैसे बदलेंगे। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए किसी भी फ्रैक्शन को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ये बेसिक होता है। अगर ये आपको आ गया तो मैक्सिमम सवाल आप आसानी से कवर कर ले जाओगे। क्योंकि देखो, जनरली परसेंटेज में क्या होता है ना, कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके लिए आपका बेसिक कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाओगे क्वेश्चन पढ़ने में और उसके बाद सॉल्यूशन करने में। ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज को पढ़ना होता है, उसको समझना होता है, उसके बाद कैलकुलेशन करके सॉल्व करना होता है। तो आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो देखो, अगर किसी भी प्रतिशत को बाबू यदि हम फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, बट्टे में लेके जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो यदि 10% को हमको लेके जाना है कहाँ, फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे बाबू, 10 को 100 से भाग दे देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना होगा, 1/10। क्लियर है। 20% को अगर हम लेके जाएंगे फ्रैक्शन में, कितना होगा बाबू, 20/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 5 बार में कितना होगा बाबू, 1/5। क्लियर है। 30% को हम लेके जाएंगे फ्रैक्शन में, कितना होगा, 30/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना होगा बाबू, 3/10। 40% को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा, 40/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 4 को 2 बार में कट करेंगे और यहाँ पर 5 बार में, कितना होगा बाबू, 2/5। ऐसे ही 50% को ले जाएंगे, क्या करेंगे बाबू, 50/100 कैंसिल होगा कितने बार में, 1/2 बार में। तो ये हो गया आपका कि किसी भी परसेंटेज को हम
फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, यानी किसी भी प्रतिशत को बट्टे में कैसे बदलेंगे। तो अगर किसी भी प्रतिशत को बट्टे में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे। क्लियर है। अब इसका हम लोग रिवर्स सीखेंगे कि किसी भी बट्टे को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जैसे मान लो, चूँकि ये आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डेड भी मिलेगा, तो हमको लगता है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। आप बार बार वीडियोस को जाके रिवाइज करना, या फिर इसको हम पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। जितना क्लास में एनोटेशन है ना, सारा हम पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे। देखो, जैसे मैं ले लूँ बाबू, मान लो 1/10, ठीक है, 1/5, क्लियर है, 2/5, क्लियर है, 4/5, 1/2, ठीक है। मैंने इतना फ्रैक्शन लिया है, इतना बट्टा लिया है। ये ज़्यादा ये हो गया क्या? ये थोड़ा पास पास हो गया है ना, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, समझ में आ जाएगा ना। यहाँ पर 1/10 है, 1/5 है, 2/5 है, 4/5 है, 1/2 है। अब देखो, अगर मैं 1/10 को बाबू प्रतिशत में बदलूंगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो किसी भी फ्रैक्शन को, यानी किसी भी बट्टे को यदि हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं, आपको बताया। तो इसमें 1/10 में हम क्या करेंगे बाबू, 100 का गुना करेंगे। क्लियर है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना होगा, 10%। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो, यहाँ पर मैं 1/5 को कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो 1/5 100 से गुना करेंगे, कितना बार में जाएगा, 20 बार में, 20%। यानी देखो, किसी भी प्रतिशत को यदि हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं, और किसी भी फ्रैक्शन को, यानी किसी भी बट्टे को यदि हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जैसे मान लो मैं 2/5 है, तो 2/5 को अगर प्रतिशत में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे बाबू, 2/5 गुना में 100, ठीक है। 5 से कितना बार में जाएगा, 20 बार में, कितना होगा, 40%। बाद में आपको ये चल के याद हो जाएगा डायरेक्ट कि 10% की वैल्यू होती है 1/10, 20% का 1/5, 40% का 2/5। डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी कर पाओगे। जैसे मान लो 4/5 है बाबू, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4/5 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बाबू, 100 से गुना करेंगे। 5 से कितना बार में जा रहा है, 20 बार में, कितना होगा बाबू, 20 चौका 80, यानी कितना होगा, 80%। क्लियर है। जैसे मान लो 1/2 है, 1/2 को मैं क्या करूँगा, 100 से गुना कर दूंगा, कितने बार में जा रहा है बताओ, 50 बार में, कितना होगा बाबू, 50%। अभी तक मैंने आपको दो बात सिखाया कि यदि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं बाबू, 100 से गुना करते हैं, और किसी भी यदि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। क्लियर है। तो देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया, 100 से गुना किया। फ्रैक्शन यानी बट्टा, पूर्णांक जिसको बोलते हैं, और ये आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत, ठीक है। जैसे मैंने मान लो 1/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, यानी प्रतिशत में बदल दिया, तो क्या किया, 100 से गुना कर दिया, 10%। फिर 1/5 कितना हो गया, 1/5 गुने 100, 20%। 2/5 कितना हो रहा है बाबू, 40%। 4/5 कितना हो रहा है, 80%। 1/2 कितना हो रहा है, 50%, ठीक है। क्लियर है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया कि किसी भी यदि हम प्रतिशत को बट्टे में बदल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बाबू, 100 से भाग कर रहे हैं। किसी भी प्रतिशत को, जैसे मान लो 10% को बट्टे में लेके आएंगे तो 10 को 100 से भाग कर देंगे। जैसे मान लो इसको यहाँ पर लाना होगा हमको 1/2, यहीं देखो ना, ये 10% है, ठीक है, ये 20% है, 40%, 80%, 50%, ठीक है। अब देखो 10% को मान लो हमको लेके जाना है बट्टे में, क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, कितना होगा, 1/10। क्लियर है। इसको मान लो फिर लेके जाना होगा हमको बट्टे में, क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, कितना होगा, 1/5। इसको भी 100 से भाग करेंगे, कितना होगा बाबू, 40/100, यानी कितना, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 2/5।
इसको मान लो यदि हम फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। 80/100 कितना, 4/5। 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100। 50% को लेके जाएंगे बट्टे में, क्या होगा, 1/2 होगा, 100 से भाग करेंगे। समझ में आ रहा है ना क्या मैं कर रहा हूँ। ये आपको सीखना होगा, अगर आप नहीं सीखोगे तो कैलकुलेशन आप फास्ट नहीं कर पाओगे, और यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा तो फिर सवाल आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपको सीखना होगा। देखो, एक चीज़ होता है बाबू, कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू आपको प्रतिशत में पता होना चाहिए, या किस प्रतिशत, कुछ प्रतिशत की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में पता होना चाहिए। जैसे मान लो कुछ नंबर मैं लिख रहा हूँ, देखो इधर 6.1/4%, ठीक है बाबू, क्लियर है। 12.1/2%, ठीक है। 16.2/3%, ठीक है, क्लियर है। देखो दिखेगा ना, 14.2/7%, ठीक है बाबू, सही चल रहा है। वही गया 6 12, ठीक है। मान लो मैंने 4 नंबर ले लिया, ठीक है। अब देखो 6.1/4%, यानी 6.1/4%, इसको यदि हमको बट्टे में लेके आना है, यानी फ्रैक्शन में लेके आना है, तो क्या करेंगे बाबू, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, 6×4 = 24, एक 25, 25/4 होती है। और मैंने बताया था ये प्रतिशत यदि बट्टे में जाएगा तो क्या करेगा बाबू, 100 से भाग होगा, तो यहाँ पर 100 से गुना कर दो। समझ में आ रहा है। देखो पूरी संख्या को यदि हम 100 से भाग करेंगे तो चूंकि 100 ऊपर चला जाएगा, 4 में जाकर गुना हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो 25 को यहाँ पर हम 4 बार में लेके जाएंगे, कितना होगा बाबू, 1/16, क्लियर है, दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व करो आप, 12×2 = 24, एक 25, 25/2, और प्रतिशत को हम यदि बट्टे में लेके जाएंगे, क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। 25 को 4 बीस कैंसिल करेंगे, यहाँ पर कितना होगा बाबू, 1/8, क्लियर है। अब देखो इसको यदि हम कन्वर्ट करेंगे, 16.2/3%, इसको सॉल्व करो, 50, 50 कितना होगा बाबू, 3, 16 दूनी 48 और +2, 50/3। प्रतिशत को बट्टे में लेके जाएंगे, क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, कितना होगा बाबू, 1/6, क्लियर है। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पर 14.2/7% है, तो 14×7 = 98 और 200, कितना बाबू, 100/7। अब प्रतिशत को बट्टे में लेके जाएंगे, क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, ये कैंसिल, 100 से 100, कितना होगा बाबू, 1/7, क्लियर है। यानी आप समझ पा रहे हैं कि कैसे मैं प्रतिशत को बट्टे में लेके जा रहा हूँ और कैसे मैं बट्टे को प्रतिशत में लेके आ रहा हूँ, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये वैल्यूज आपको याद रखना होगा, ठीक है, कुछ कुछ वैल्यूज आपको याद रखना होगा। जैसे 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/12, सॉरी 1/8 होती है, ठीक है। उसके बाद से 6.1/4%, इसको बोलते हैं 6.25, अगर डेसिमल में लेके जाएंगे तो, पॉइंट में लेके जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बाबू, 1/16, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 16.2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6। 14.2/7% की वैल्यू कितनी होती है, 1/7, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, चलो ठीक। अब थोड़ा सा और इससे हम लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कुछ मैं डिजिट ले रहा हूँ, देखो इधर आओ,
जैसे मान लो बाबू मैंने क्या लिया, 9/8 पहला, दूसरा मैंने लिया 17/8, ठीक है, तीसरा मैंने लिया यहाँ पर 65/8 और चौथा मैंने लिया बाबू यहाँ पर 41/8। अब देखो इसको क्या करना है बाबू, प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी फ्रैक्शन को यानी किसी भी बट्टे को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं बाबू, 100 से गुना करते हैं। क्लियर है ना, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है ना। किसी भी बट्टे को यानी किसी भी फ्रैक्शन को हम यदि प्रतिशत में लेके जाते हैं तो 100 से गुना करते हैं। अब देखो क्या आप 100 से गुना करोगे यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। अब आप अप्रोच सीखो थोड़ा सा अप्लाइड प्रैक्टिकल, इधर सब लोग ध्यान दो। इसको आप क्या लिख सकते हो बाबू, 8 - 1/8 लिख सकते हो, बताओ तो, समझ में आ रहा है। मैं 9 को 8 - 1 लिख दिया, क्या दिक्कत है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। सॉरी 8 प्लस होगा ना, 8 + 1/8 लिख सकते हो ना। यानी मैंने 9 को 8 + 1/8 लिख दिया। अब सेपरेट करेंगे दोनों को, देखो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, 8/8 + 1/8 लिख सकते हैं ऐसा, समझ में आ रहा है। मैंने 9/8 को क्या किया, 9 को पहले मैंने 8 + 1 में ब्रेक किया, 8 से भाग दिया। अब देखो चूंकि जो डिनोमिनेटर में होता है, जो हर में होता है, वो प्रत्येक अगर न्यूमरेटर को जितने खंड में हम बांटेंगे उतना खंड को अलग अलग डिवाइड करेंगे, उतने यूनिट को अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग भाग देंगे। तो 8 + 1/8 को ये भी लिख सकते हैं 8/8 + 1/8। क्लियर है। अब देखो इसको कैंसिल कर दो, कितना होगा बाबू, 1 होगा और प्लस 1/8। समझ में आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी बट्टे को यदि प्रतिशत में लेके जाओगे तो क्या करोगे, सॉरी हाँ, किसी भी बट्टे को प्रतिशत में लेके जाओगे तो क्या करोगे, 100 से गुना करोगे। तो पहले हम 1 को प्रतिशत में बदलेंगे, तो 1 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना प्रतिशत होगा, 100 से गुना करेंगे। तो यदि 1 को प्रतिशत में बदलेंगे बाबू तो कितना होगा, 100%। अब प्लस 1/8 को यदि हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा, अभी हम आपको सिखाए थे 1/8 की कितनी वैल्यू होती है प्रतिशत में, 12.5। कितना होगा, 12.5%। टोटल वैल्यू कितना होगा बाबू, 112.5%। बताओ इसमें हमको मेहनत हुआ सॉल्व करने में, समझ में आ रहा है। तो वो क्या है ना कि मैं एक ही बार सारा लिख देता, आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। देखो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको, मैंने क्या किया, आप इसे 9/8 को 100 से गुना करके और भाग करके भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा समय आपको ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। मैंने क्या किया बाबू, 9/8 को पहले 9 को ब्रेक कर दिया 8 + 1 में, फिर 8 नीचे में भाग में था, मैंने अलग अलग सेपरेट किया, 8/8 + 1/8। 8/8 को मैंने कैंसिल किया, 1 हो गया, प्लस 1/8। 1 को मैंने प्रतिशत में चेंज किया, 100 से गुना कर दिया। मैंने बताया था आपको, देखो ये एक, आप इसको फ्रैक्शन ही मानो, 1/1 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ 2 तो 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/1। क्लियर है। ऐसे यदि मान लो हमको इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, कितना होगा, 200%। यहाँ पर कितना होगा, 100 से गुना करेंगे ना, कितना होगा, 100%। दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको तोड़ तोड़ के आपको समझा रहा हूँ, पेपर में आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि ये एक अप्रोच है सॉल्व करने का, कैलकुलेशन को आसान बनाने का। देखो क्या है ना कि देखो वैकेंसीज तो कम ही होती है लेकिन अप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं। मान लो 10,000 बहाली आती है तो उसमें 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन तो 10,000 का ही होता है, बाकी के 9,90,000 तो बाहर ही हो जाते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीका सीखना पड़ेगा, स्मार्ट अप्रोच आपको आना पड़ेगा। बेसिक से आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, अब वहाँ पर आप उस तरह से सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। इसीलिए आपको स्मार्ट तरीका सीखना पड़ेगा। जब आप स्मार्ट तरीका सीखोगे तो आप कैलकुलेशन आप जितना जल्दी कर पाओगे उतना आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बाबू।
चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूं। सेकंड क्वेश्चन पे पढ़, ठीक है ना। देखो ये वाला दोबारा बता दें। देखो 9/8 है। मैंने जो अंश में यानी न्यूमरेटर में 9 था उसको मैंने 8+1 में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। और जो हर में 8 था इसको मैंने 8 से भाग दे दिया डिनोमिनेटर में। अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 8/8 जोड़ 1/8। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो 8/8 को मैंने कैंसिल किया, क्या हुआ बाबू, 1, और 1/8 बच गया। मैंने आपको बताया था किसी भी प्रतिशत किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। तो 1 को 100 से गुना करेंगे 100%, और 1/8 को भी 100 से गुना करेंगे तो 12.5%। अभी याद कराए थे ना थोड़ी देर पहले कि 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है बट्टे में, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे 112.5%। प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है। देखो सेकंड ले लो आप 17/8, ठीक है। और आप एक और ले लो यहाँ पर 65/8, ठीक है बाबू। दो आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसको ब्रेक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो 17/8 को आप क्या लिख सकते हो बताओ। 17 को आप क्या कर सकते हो, 16+1, चूंकि 8 के मल्टीपल के आसपास में उसको चेक करना है, ठीक है। सब में 1+ जरूरी नहीं है, 2+ भी हो सकता है, 3+ भी हो सकता है। हम क्वेश्चन लेके आएंगे, पहले आप यहाँ पर इसको ब्रेक करो, उसी पैटर्न का ये सवाल है। मैं 17 को ब्रेक करूंगा बाबू, कितना, 16+1 बटे में 8। इसको मैं अलग अलग करूंगा, 16/8 प्लस 1/8। 16/8 को मैं कैंसिल करूंगा, कितना होगा बाबू, 2 प्लस 1/8। अब देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी बट्टे को यदि प्रतिशत में लेके जाओगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। अब बताओ 2 कितना प्रतिशत होगा, 200%। चूंकि एक अपने आप में 100% होता है तो 2 कितना होगा बाबू, 200%। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 200% प्लस 1/8। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा प्रतिशत में तो कितना होगा, 12.5%। आंसर कितना होगा बाबू, 212.5%। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। इस पे बात करूं, देखो इसको आप ये ले सकते हो बाबू, 64+1/8। क्लियर है। इसको मैं ये भी ले सकता हूँ 64+1/8, 65 को लिख सकता हूँ। अब देखो इसको हम सेपरेट करेंगे बाबू, तो 64/8 प्लस 1/8, ठीक है। क्लियर है। 8 को कैंसिल करेंगे यहाँ पर, कितना होगा बाबू, 8 बार में जाएगा ना, अब प्लस 1/8। सही है। 64+1 65/8, मैंने सेपरेट किया तो 64/8 प्लस 1/8, 8 हो गया। अब तो 8 कितना परसेंट होगा, 800%, 800% प्लस 12.5%, कितना होता है बाबू, 812.5%। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है सारा। कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो पूछना है कि हाँ सर ये समझ में नहीं आ रहा है। यार गर्मी कितना है यहाँ पे, फैन भी चल रहा है, सब कुछ तो सही चल रहा है, गर्मी क्यों लग रहा है। एक यहाँ पर फैन लगवाना पड़ेगा, ठीक है, टीचर के लिए। देखो एक और सवाल हम कराते हैं, देखो यार ध्यान दो, 41, एक मिनट, 41/5, इसको कन्वर्ट करना है बाबू प्रतिशत में, ठीक है। 41/5, 41 को क्या लिख सकते हो, 40+1
बटे में 5। क्लियर है। अब इसको हम सेपरेट करेंगे बाबू, कितना होगा 40 बटे में 5 प्लस 1 बटे में 5। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो 40 बटे में 5 कितना होगा बाबू, 8 होगा। 8 प्लस 1 बटे में 5। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखो 8 को यदि हम कन्वर्ट करेंगे प्रतिशत में तो कितना होगा 800% प्लस 1/5 को प्रतिशत में लेके जाएंगे कितना होगा 20%, यानी टोटल वैल्यू कितना होगा 820%। नहीं 1/8 नहीं है ना, ये 8 है, ये 1/8 थोड़ी है। मैंने 40 को 5 से भाग किया, कितना हो गया 8 हो गया, 8 बार में जा रहा है और 1/5 बच गया। मैंने बताया था कोई भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का यदि प्रतिशत में लेके जाओगे तो 100 से गुना करना होगा। तो मैंने 8 को 100 से गुना कर दिया 800%। अब प्लस 1/5, 1/5 क्या होता है प्रतिशत में 20%। आपको तो सिखाया है ना हम ये कितना होगा टोटल 820%। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सही है, मैं आगे बढ़ूँ। चलो अब देखो मैं थोड़ा आपको शिफ्टिंग बताऊंगा, या उससे पहले मैं आपको कुछ और कैलकुलेशन कराऊंगा। देखो देखो जैसे मान लो मैंने आपको अगर एक नंबर देता हूँ 40, ठीक है, 40 का 10% बराबर क्या होगा। मान लो आपको ये बताना होगा कि 40 का 10% क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे। देखो एक तो बेसिक है कि आप 40 को 10 है, इसको फ्रैक्शन में लेके जाओगे, क्या करेंगे 10/100। क्लियर है ना, ये प्रतिशत 1/100 में आएगा। 40 का 10% यानी का को हम गुना में लेके जाते हैं तो 40 गुने 10, और ये प्रतिशत यदि बट्टे में जाएगा क्या होगा 100 से भाग होगा, तो 10/100। एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, कितना हो रहा है बाबू 4 हो रहा है। क्लियर है। अच्छा ये बताओ इतना करना जरूरी है पेपर में, जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो कैसे डायरेक्ट करोगे, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। किसी भी संख्या का यदि 10% निकालना होगा तो उस संख्या का दाहिने साइड से, यानी मान लो 40 का 10% निकालना है बाबू, तो दाहिने साइड से एक अंक छोड़ के दशमलव दे देना है। यदि इसका 40 का 10% निकालना है तो ये संख्या मान लो 40 है, ठीक है बाबू। 40 का दाहिने साइड पहला डिजिट क्या है 0, इसको छोड़ के एक दशमलव दे देना है, यानी एक पॉइंट दे देना है, एक डेसिमल दे देना है। तो ये कितना होगा बाबू 4.0। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, वो नेग्लिजिबल होता है। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 4 डायरेक्ट। इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करना पड़ रहा है बिल्कुल नहीं। जैसे मान लो ये सवाल मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो मैं आपके सामने ले लो 80 ले लिया मैं, ठीक है 80, इसका बोलूंगा 10% निकालने के लिए क्या करोगे आप 8 होगा, एक डिजिट छोड़ के हम दशमलव दे देंगे 8 हो जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर 70 ले लिया बाबू, 70 का 10% क्या होगा, इसका 10% 7 होगा, एक डिजिट के बाद हम दशमलव दे देंगे। 60 का 10% क्या होगा 6 होगा। क्लियर है। 50 का 10% क्या होगा बाबू 5 होगा। समझ में आ रहा है ना। क्या बाबू 20%, वो भी सिखा रहे हैं। देखो अगर मान लो मैं 8 का, ठीक है 80 का मैं 10% कितना हो रहा है बाबू 8%। 20% क्या होगा 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, तो 8 दूनी 16। जैसे मान लो 10% का मान कितना है बाबू 8 है, हमें 20% का मान निकालना है।
तो 10% का कितना मान हो रहा है? 8 हो रहा है। 10 के ये कितना गुना है? 2 गुना है। तो इसका कितना गुना होगा? 2 गुना 16। यानी स्टैंडर्ड होता है 10% और 1%। यदि 10% और 1% आप निकालना सीख गए तो बाकी आप आराम से निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो हम सिखा रहे हैं आपको, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? देखो जैसे मान के चलो कोई एक नंबर लेता हूँ 100, ठीक है बाबू। 100 का यदि मान के चलो हमको 10% निकालना है तो क्या करेंगे? राइट साइड से एक डिजिट छोड़ करके हम यहाँ पर दशमलव दे देंगे, 10 हो जाएगा। यदि मान लो इसका 1% निकालना हो तो क्या करेंगे? तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ करके हम दशमलव दे देंगे। यदि 10% निकालना होगा तो दाहिने से एक अंक छोड़ करके दशमलव देना है, यानी डेसिमल देना है, पॉइंट देना है। और यदि 1% निकालना होगा तो 2 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल देना है। क्लियर है? इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। मान लो 100 का 1% निकालना है। 1% क्या करेंगे बाबू? 100 गुने 1/100। क्लियर है? 1% को मैं फ्रैक्शन में लेके आया तो 1 को 100 से भाग किया, 100 से 100 कैंसिल, कितना होगा? 1 होगा। तो आपको इतना करना जरूरी है पेपर में? नहीं करना है। यदि आपको 1% निकालना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ करके अब दशमलव दे दो, पॉइंट दे दो। समझ में आ रहा है? अगर मान लो मैं कोई एक दूसरा नंबर ले रहा हूँ 200, ठीक है बाबू। 200 का 10% कितना होगा बताओ जल्दी? 2% होगा। 200 का 10% 20 होगा ना? मैंने क्या क्या बताया था आपको? उतना जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम आराम से सीखना है, ठीक है? देखो सुनो सुनो, देखो यदि 200 को कम अगर हमको किसी भी संख्या का 1% 2 होगा, 10% 20 होगा। क्लियर है? अब बोलो 200 का 4% कितना होगा बताओ तो थोड़ा जल्दी से। हाँ 80। 4% पूछ रहे हैं, 40% नहीं पूछ रहे हैं आपसे। 4 होगा क्योंकि 200 नहीं होगा, 8 होगा। क्योंकि 200 का 1% कितना होगा? 200 का 1% कितना होगा? 2 होगा। तो 4% कितना होगा? 2 चौके 8, 8 होगा। मान लो 200 का 10% कितना होगा? 20 होगा। तो 60% कितना होगा बताओ? 60 को 20 से गुना कर दो, 120 होगा। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है, बस पहाड़ा आना चाहिए। पहाड़ा आएगा सारा गेम गेम खत्म है। जैसे मान लो कोई एक नंबर और ले रहा हूँ, देखो आराम आराम से सीखना है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम एक एक चीज़ बारीकी से सिखाएंगे और इतना सिखाएंगे आपका पेपर क्लियर हो जाए। हम आपको यहाँ स्कॉलर नहीं बनाएंगे, ठीक है? लेकिन हम आपको नौकरी दिला देंगे, इतना हम कर सकते हैं अगर आप मेरी सारी बात को मानेंगे। ये नहीं सोचना है कि हफ्ते में एक दिन आ रहे हैं। हम एक दिन भी आएंगे ना तो आपके पेपर के लेवल से बहुत दूर तक करा देंगे। आप पेपर दोगे तो आपको टेंशन नहीं होगा। पिछले साल कोई जीडी का पेपर दिया था इसमें? कौन दिया था? आप दिए थे जीडी का पेपर? कितने पेपर नंबर आए थे आपके पेपर में? मैथ्स में कितने आए थे? अच्छा अच्छा, शुरुआत था। इस बार आपको तैयार होकर जाना। देखो जो पेपर पिछले बार दिया था या नहीं दिया था, हमारे लिए दोनों बच्चे समान हैं और मैं दोनों को एक ही जगह पे उठा के लेकर चलूंगा। जो आप पहले से पढ़ के आए हो या जो बच्चा अभी शुरू कर रहा है, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो से शुरू करूंगा एकदम और आपके पेपर के लेवल तक लेके चलूंगा, ठीक है? तो थोड़ा बात कम करना है, ध्यान ज़्यादा इधर देना है, ठीक है? उसके लिए तो फ़ोन है, आप घर पे ही बात कर सकते हो। अब मैं आपको क्या सिखाऊं? जैसे मान लो कोई एक नंबर ले रहा हूँ बाबू 36। 36 36 का मान लो मुझे 20% निकालना है तो क्या करेंगे बताओ तो? 36 का 10% क्या होगा? 36 का 20% निकालना है तो 36 का 10% कितना होगा बाबू? 3.6। इसका 10% कितना होगा? 3.6। और 20% कितना होगा? 2 से गुना करेंगे, कितना होगा? 7.2। 36 दूनी 72। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, 36 का 20% निकालना है तो मैंने पहले 36 का 10% निकाला। तो 36 का 10% मैंने सिखाया था, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए दाहिने साइड से एक डिजिट छोड़ के दशमलव देते हैं। यदि 1% निकालना होगा तो 2 डिजिट छोड़ के दशमलव देंगे। क्लियर है? तो यदि मुझे 20% निकालना है तो 10% पहले मैंने निकाल लिया कि भाई 36 का 10% कितना होगा? 3.6।
और 20% कितना होगा, चूंकि 10% से 20% जा रहे हैं तो दुगना जा रहे हैं, तो इसको भी दुगना कर देंगे 7.2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब इसका हम 1% निकलवा के आपको दिखा रहे हैं, 2%। 36 का बाबू आप 2% बताओ कितना होगा, 36 का 2% कितना होगा ये बताओ। 36 का 1% कितना होगा पहले ये बताओ, कितना होगा बाबू, 6 होगा। 1% इसका मैंने क्या बताया था, किसी भी संख्या के यदि आपको 10% बताना है तो आप दाहिने से एक डिजिट छोड़ करके आप दशमलव देते हैं, आप पॉइंट देते हो। किसी भी संख्या के यदि 1% बताना हो तो आप दाहिने से 2 डिजिट छोड़ करके आप पॉइंट देते हो। तो आप पॉइंट कहाँ लगाओगे, 3 के पहले, इसको क्या लिखोगे 0.36। 0.36 कितने परसेंट की वैल्यू है, 1% की। 2% की वैल्यू कितनी होगी, 2 से गुना कर दो इसमें, तो 0.16 में यदि हम 2 से गुना करेंगे कितना होगा बाबू, 0.72। समझ में आ रहा है, देखो कैसे। मैंने पहले 36 का 1% निकाला, किसी भी संख्या का यदि 1% निकालना है तो हम दाहिने साइड से 2 डिजिट छोड़ करके डेसिमल देते हैं, दशमलव देते हैं। तो 36 का 10% 1% कितना होगा बाबू, 0.36। अब चूंकि 1% से हमको 2% जाना है तो हम 2 से गुना करेंगे ना, 1% का वैल्यू इतना है तो 2% का वैल्यू कितना होगा, इसको 2 से गुना करेंगे। और चूंकि 0.36 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 0.72। इतना तो समझ में आ रहा है ना, इसको गुना करो ना, 2 छक्का का 12, 2 हासिल 1, 2 3 6 1 7, ठीक है। और चूंकि पॉइंट इधर से 2 डिजिट के बाद है तो इसमें भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो और थोड़ा सा हम ट्विस्ट करेंगे इसको। देखो जैसे मान लो मैं कोई कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप एक हेडिंग लगाओ, शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज, कैसे हम परसेंटेज को शिफ्ट करते हैं। ये बस आप हेडिंग लिख लो, इसका ज़्यादा हेडिंग का मतलब नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ उसको आप समझो। हिंदी यानी मतलब कि प्रतिशत को हम कैसे शिफ्ट करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो कैसे, जैसे मान लो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ समझा रहा हूँ। जैसे मान लो पहला एक सवाल में ले रहा हूँ बाबू, 48% ऑफ 6.25, ठीक है, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल मैं यहाँ ले लेता हूँ बाबू, 32% ऑफ 12.5, ठीक है। क्लियर है, और भी सवाल लेंगे, पहले इसको सीखते हैं। देखो इधर ध्यान दो, 48 का यदि हमको 6 यहाँ पर देखो 48% ऑफ 6.25, यानी सवाल ये है कि हमको 6.25 का 48% निकालना है, यानी 48% निकालना है। तब इसका 48% निकालना थोड़ा मुश्किल है, अगर इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम क्या करेंगे बाबू, इस प्रतिशत को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। इस सवाल को आप ये भी लिख सकते हो, 48 का मतलब मैं क्या करूँगा 6.25% निकाल दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। समझ में आ रहा है, यदि मुझे 48 देखो 6.25 का हमको 48% निकालना है, यानी 6.25 का हमको 48% निकालना है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। हम क्या करेंगे,
इस परसेंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे। यानी हम क्या करेंगे बाबू, 48 का 6.25% निकाल देंगे। समझ में आ रहा है? हम कुछ कर कुछ नहीं रहे, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि देखो सब मल्टीप्लाई में है, सब गुना में है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। आप परसेंट को यहाँ से यहाँ भी रख सकते हो, और यदि परसेंट यहाँ होता आपको इसको उठा के यहाँ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 48 का मैंने 48 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, का के लिए मैंने गुना ले लिया। 6.25%, इसका बताओ बट्टे में मान क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था 1/16। 6.25% मैंने आप नोट्स में देखो लिखवाए हैं, 1/16। सो क्या लेंगे बाबू, 1/16, 16 से ये कैंसिल करेंगे, कितना बार में जा रहा है, 3 बार में जा रहा है। आंसर कितना होगा, 3। अगर आप ये निकालते कि 48% ऑफ 6.25 यानी 6.25 का यदि आप 48% निकालने लगते तो ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाता। मैंने क्या किया, इस प्रतिशत को, इस परसेंटेज को मैं यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। मैंने ये कर दिया कि भाई हम 6.25 का 48% ना निकाल करके हम 48 का 6.25% निकाल दिए, उल्टा कर दिए, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। आप देख लो यहाँ पर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन में बात करें, देखो जैसे मैं लिखा हूं बाबू 12.5 यानी 12.5 का 32%, तो मैं क्या करूंगा, फिर इस बार क्या करूंगा, क्योंकि देखो 12.5 का बट्टे में मान हमको पता है क्या होता है, 1/8 होता है। तो मैं क्या करूंगा बाबू कि इस प्रतिशत 12.5% का बट्टे में मान 1/8 होता है। 12.5 का बट्टे में 1/8 नहीं होता है, 12.5% इसका मान होता है 1/8। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रतिशत को यहां से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है। तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं 32 का 12.5%। अब देखो 32 का 12.5% निकालना आसान है, क्या करेंगे बताओ, इसको पहले 32 ले लेंगे बाबू, गुना 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8, 1/8 होती है ना, 4 होगा, कितना होगा, 4, 4 बार में जाएगा यहाँ पर, 8 होगा 32। क्लियर है, दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, आराम से समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो ये सब क्वेश्चन क्या है ना कि अगर इतना आप एक्सपर्ट हो गए कैलकुलेशन में, एक दिन में आप नहीं हो गए, बार बार घर पे जाके वीडियोस को 2 3 4 5 बार देखना है। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे, बार बार वीडियोस को देखना है, और उसके बाद ये सारा आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल ही जा रहा है, और कैलकुलेशन आप इस तरह से मजबूत करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं, देखो देखो ठीक है, अब देखो मुझे क्या निकालना है बाबू, 36% ऑफ 8.33 यानी 8.33 का हमको 36% निकालना है। अब देखो मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, देखो यदि एक याद रखना आप कि 8.33% इसकी वैल्यू बट्टे में क्या होती है, 1/12 होती है। देखो बच्चे याद रखा है, हाँ कोई बात नहीं, देख के भी तो बता रहा है ना, कोशिश कर रहा है ना, मेहनत कर रहा है ना। तो 8.33%, 8.33 नहीं, ये 83.3 होता है बाबू। एक मिनट, रटे हुए तुम, 83.3%। अरे हटा दो ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक परसेंट, ठीक, सवाल यही है ना। सवाल चेंज है यहाँ पर, देखो
8.33 होगा, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गया। 8.33% होगा, सही बोल रहा था बच्चा। 8.33% का यदि फ्रैक्शन में वैल्यू पूछोगे क्या होगा बाबू? 1/12 होता है। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको पहले 833/100 लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद से फिर 100 परसेंटेज के लिए 100 और नीचे लेके आओगे, यानी 833 को आप 10,000 से भाग करोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 1.12। ठीक है, यही सवाल है, आप ट्राई करो इसको कैसे सॉल्व करोगे। कितना हो रहा है? हाँ, 3 आ रहा है, सही है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इस प्रतिशत को बाबू मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। मैं इसे भी लिख सकता हूँ 36 का 8.33%, क्लियर है। इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? 36 गुने में 8.33। 8.33 का क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू? 1/12। कैंसिल करो, कितना बार में जा रहा है? 3 बार में। आप निकाल पा रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? देखो क्या है ना कि चीज़ें मुश्किल नहीं होती है, बस उसको बताने का तरीका सरल होना चाहिए। जितना सरल तरीके से आपको कोई बताएगा और आप खुद अगर मेहनत भी करेंगे, क्योंकि देखो टीचर पे डिपेंडेंट नहीं होना है। मैं आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता हूँ, सिलेक्शन आपको लेना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको बस एक गाइड कर सकता हूँ और आपको कंसेप्ट दे सकता हूँ और आपका सिलेबस कवर करा सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो उसको मैं क्लियर कर सकता हूँ। बाकी प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो था बाबू शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज, ठीक है। अब मैं सिखाऊंगा शिफ्टिंग ऑफ वैल्यूज। मैं वैल्यू को भी शिफ्ट करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो देखो शिफ्टिंग ऑफ वैल्यूज, ये क्या है ना बाबू कि देखो हम वैल्यू को कैसे शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब जानते हो? एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना, शिफ्ट कर देना। तब कैसे हम वैल्यू को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ और सवाल हम लेते हैं, कुछ बैक टू बैक सवाल लेते हैं। जैसे पहला सवाल देखो यहाँ पर 36 का 7.5%, पहला सवाल है, ठीक है बाबू। एक और सवाल हम लेंगे यहाँ पर, दिखेगा ना, 45 का 12%, ठीक है, सही है। दो ही सवाल रखो, इसको सॉल्व करो तो थोड़ा सा। इसमें क्या करेंगे ना बाबू को, हम पहले वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे। 36 का 7.5% निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले मैं 36 को बाबू ब्रेक करूंगा, किसमें? 9 × 4 में, क्योंकि 9×4 = 36 होता है। इस 4 को मैं यहाँ से उठा के 7.5 में गुना कर दूंगा। समझ में आ रहा है? देखो पहले 36 का हमको 7.5% निकालना है। मैं 36 को ब्रेक करूंगा 9 × 4 में, 9×4 = 36। मैं इस 4 को यहाँ से उठा करके और यहाँ 7.5 में गुना कर दूंगा। गुना तो कर ही सकते हैं, का के जगह पे भी गुना होता है और 7.5 में भी गुना कर सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ से देखो 9 × 4, मैंने 4 को लेके 7.5 में गुना किया, तो 9 तो पहले बच गया है ना। अब ये सवाल क्या रह गया है? 9 का 30%। पूछो कैसे? 7.5 का 4 गुना क्या होता है? 7.5 का 2 गुना कितना होता है? 15। तो 7.5 का 4 गुना कितना होगा? 30 होगा। ये सवाल क्या हो गया? 9 का 30%। क्लियर है? अब देखो मैंने आपको सिखाया था 9 का 10% कितना होगा बाबू? 0.9, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के और दाहिने से एक डिजिट छोड़ करके और दशमलव देना, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट छोड़ के हम क्या करेंगे बाबू? दशमलव दे देंगे। इसका 10% कितना होगा? 0.9, और 30% कितना होगा? 3 से गुना कर दो, 2.7।
कितने आसानी से हो गया। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में ना? प्रॉब्लम है तो फिर से रिपीट करूँ तो बोलो। देखो क्या है ना कि देखो सुनो, जैसे मुझे निकालना था बाबू 36 का 7.5%, ठीक है। मैंने क्या किया कि पहले 36 को दो पार्ट में तोड़ दिया, इसके दो मल्टीपल में तोड़ दिया, इसके दो प्रोडक्ट में तोड़ दिया। तो 36 को मैंने दो पार्ट में तोड़ा तो क्या हो गया, 9 × 4, 9×4 = 36। मैं 4 को क्या करूंगा, यहाँ से उठा के 7.5 में गुना कर दूंगा। क्योंकि क्या है कि 36 का 7.5% निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अगर 9 का 30% निकालूँ तो वो थोड़ा आसान है। तो मैं इसको पहले 4 को यहाँ से उठा के 7.5 में गुना कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो 4 को 7.5 में गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तब सवाल क्या रह गया, 9 का 30% निकालना है। यानी आप 36 का 7.5% निकाल दो या 9 का 30% निकाल दो, बात बराबर है। हाँ, 3 × 10 में मैंने ब्रेक किया 30 को, तब पहले मैंने 10% निकाल लिया 9 का, 0.9। 30% कितना होगा, 3 से मैंने गुना कर दिया, 2.7। देखो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे क्वेश्चन का, तो आप माइंड में करोगे, ये आप कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकालोगे। भाई 4 यहाँ से उठा दिए, 7.5 30 हो गया, 9 का 30%, 9 का 10% क्या होता है 0.9, 9 का 30% कितना होगा 2.7। आप ये दिमाग में करोगे, आपको वहाँ पेन पेपर नहीं चलाने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम आपको सेट प्रोवाइड करा देंगे, आप टेंशन ना लो, हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत दे देंगे आपको। घर में जाके बार बार प्रैक्टिस करना है, और ये बार बार वीडियोस का आपको देखना है और रिवाइज करना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? फिर उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे बात करेंगे। इसको डिलीट कर दें, इरेज कर दें। देखो दूसरा सवाल है बाबू, 45 का कितना था, 12% था ना, 12%। इसको सॉल्व करना होगा। इसको क्या करोगे बताओ, कैसे बनाओगे? पहले 45 को 9 × 5 में ब्रेक करोगे, ठीक है बाबू। 45 को आप ब्रेक करो 9 × 5 में, इस 5 को आप यहाँ से उठा के 12 में गुना कर दो। इसको आप ये भी लिख सकते हो 9 का 60%। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हम? क्लियर है? यानी कहने का मतलब, मैंने पहले 45 को 9 × 5 में ब्रेक कर दिया, मैंने 5 को यहाँ से उठा के 12 में गुना कर दिया। यानी सवाल ये हो गया, अब पहले सवाल था कि 45 का 12% निकालना है, अब ये सवाल हो गया कि आपको 9 का 60% निकालना है। मैंने सवाल ही बदल दिया अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, वैल्यू एक ही आएगा। आप इसे भी सॉल्व कर लो, उसे भी सॉल्व कर लो, वैल्यू एक ही आएगा। क्योंकि क्या है कि मैं यहाँ पर बस प्रोडक्ट को इसमें से उसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी वैल्यूज को शिफ्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ से मैंने 5 को उठा के वहाँ 12 में गुना कर दिया, मैंने वैल्यू को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, एक जगह से उठा के दूसरे जगह पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो 9 का 10% कितना होता है बाबू, 0.9। तो 60% कितना होगा, 0.9 × 6। तो 0.9 को 6 से गुना कर दो, कितना होगा बाबू, 5.4 होगा। क्लियर है? इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमको लग रहा है। कितना देर क्लास चल गया मोटा मोटी? ये बेसिक है, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं है। अगर आपको इतना अगर पकड़ हो जाएगा आपको इतने पे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक भी सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको इतना बेसिक आना चाहिए पहले, और इतना बेसिक आपको आएगा तो फिर अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। ठीक है, तो आज छोड़ दे इतना पे ही, आप लोग जाइए, और संडे को हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है बाबू? उसमें हम क्या करेंगे कि आपको आज बेसिक क्लियर करा दिए। अब देखो संडे से क्या होगा ना कि चूंकि आपका आज फर्स्ट डे था, तो मैं ज़्यादा आपको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। आज थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आपको राहुल सर बता ही दिए होंगे, क्लासेस की शेड्यूल क्या होगी उसके बारे में सर आपको बता दिए होंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा परसेंटेज का आपको बेसिक समझा दिया, भाई परसेंटेज में कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है, कन्वर्जन होता है। जैसे मान लो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये मैंने आपको सिखा दिया। घर में जाना है, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, बार बार देखना है। ठीक है, बार बार वीडियो को देखना है, समझने की कोशिश करना है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप डाउट के लिए पूछ सकते हैं, मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करूँगा अपना, लेकिन उस नंबर पे आप सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है,
ये नहीं कि परेशान नहीं करना, गुड मॉर्निंग सर सुबह उठते उठते और जय महाकाल और गुड इवनिंग सर, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। बस आप क्वेश्चन भेजना, क्योंकि आप ये चूंकि ऑफिशियल हो गया ना, तो इस पे आप बस आप गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग सर ये सब नहीं भेजना है। आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो, उसका आपको रिप्लाई मिल जाए। मैं अपना नंबर दे देता हूँ, देखो नंबर है बाबू 6201974100। कोई भी सवाल अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। कोई कॉल नहीं करेगा और कोई फालतू का मैसेज नहीं करेगा, तो आपका नंबर ब्लॉक में चले जाएंगे बहुत जल्दी। आप डायरेक्ट सवाल पूछिएगा और वहाँ टैग कीजिएगा कि मैं इस बैच का हूँ, इस सेंटर से बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सेंटर होते हैं ना, तो ये शाहपुर सेंटर है, तो शाहपुर सेंटर के कोई भी बच्चा अगर सवाल पूछता है तो इस नंबर पे आप डालेंगे कि हम शाहपुर सेंटर से पूछ रहे हैं, ठीक है। हमको पता नहीं चलेगा ना, मैं वहाँ भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उधर भी डाउट आते हैं हमको, तो पता कैसे चलेगा बच्चा कहाँ का है। तो आप डाउट डालेंगे, अपना नीचे नाम लिखेंगे या जो कुछ भी बैच नेम लिख देंगे, और अपना चूँकि स्टडी सेंटर का नाम डाल देंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप आइए मिलिए और अगले क्लास में हम लोग इसी को कंप्लीट करेंगे, परसेंटेज को। एक क्लास एक दिन में एक चैप्टर में कंप्लीट करूंगा, 3 से 4 घंटे में बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल तक लेके चलूंगा, ठीक है बाबू। आज के लिए इतना ही। संडे को मेरी क्लास चलेगी सिर्फ, ठीक है। हाँ, संडे को परसेंटेज पूरा कंप्लीट करेंगे। संडे परसेंटेज का सारा क्वेश्चन मैं संडे को कराऊंगा, ठीक है बाबू। करीबन 1.5 घंटे की 2 बैच चलेगी और उसमें मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा। 3 घंटे में मैं करीबन 18 से 20 सवाल कराऊंगा। क्योंकि देखो क्या है ना कि कम समय में हम ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक सवाल पढ़ाएंगे तो उसके बाद उस पर 2-3 सवाल और कराएंगे उसी टाइप के, और मैक्सिमम टाइप को हम रिपीट करेंगे। प्रैक्टिस आप घर में कीजिए, यहाँ पर आप टाइप सीखिए कितने टाइप के सवाल हम करा रहे हैं। क्योंकि एक ही सवाल हम बार बार कराते जाएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर आ रहे हैं सीखने के लिए, एक दिन आप आ रहे हैं मेरे से पढ़ने के लिए, तो आपको कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना। तो हम बहुत सारे टाइप को रिपीट करेंगे। प्रैक्टिस आप उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप घर में जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है बाबू। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।